ये कलर्ड आ गया। 1 मिनट रुको, मैं स्टार्ट कर दूं पहले रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम जाते हैं। अगर ये कलर्ड आ रही है जैसे अभी यहाँ पे आ रही है, तो इसने ये कलर्ड निकाल दिया। ठीक है, अब ये जो है मेरे को क्या चाहिए, आई वॉन्ट अल्फा फॉर ज़ीब्रस। ठीक है, अब इसमें से तुम थोड़ा सा ये भी दे सकते हो अल्फा का, कि अल्फा होती कैसी है। ठीक है, अल्फा जो है अल्फा हमें यूज़ करनी है वो ज़ीब्रस के लिए यूज़ करनी है। तो फॉर एग्जांपल के लिए ये इमेज यूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस टाइप अल्फा फॉर ज़ीब्रस, आई वॉन्ट अल्फा बुद्धा। यहाँ पे लिख देना बुद्धा अल्फा फॉर ज़ीब्रस। ठीक है, इसको समझा देना है। ठीक है, ये चीज़ लिख के, और क्रिएट डिटेल प्रॉम्प्ट आई want details in Jamin AI prompt। ठीक है, ये इसको लिख देना है। अगर ये अभी भी सही से नहीं आएगा तो देखना है पहले, ये लिख के जैसे ही आएगा थोड़ा सा इंतज़ार करना है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये लिखेगा पूरा, जैसे ही लिख देगा उसके बाद हमें कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे सेंड करना है। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया। सबसे पहले जाते हैं एक बार इसमें, यहाँ से नई अल्फा के लिए देखते हैं। अगर सही आएगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो एक बार चेक करना है पहले। ठीक है, ये करा, क्रिएट करा, यहाँ से इसको सेंड कर दिया। अब इसमें इंतज़ार करना है। ठीक है, कैसा अल्फा आ रही है, पोर्ट्रेट आ रही। हालांकि जो हमें जनरेट करके दिया है उसका भी यूज़ कर लेंगे, उसकी भी अल्फा बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले लेकिन जो हमें चाहिए वो पहले क्रिएट करेंगे कि अल्फा कैसी आ रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ये देखो अब आ गई ये अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेस की अल्फा काफ़ी ठीक से थोड़ी सी और हमें चाहिए। ठीक है, कि जो अल्फा है वो थोड़ी सी और अच्छे से आए। तो यहाँ पे हमारे को देखना है कुछ चीज़ें कि कैसे वर्क कर रही है। अगर ये सही नहीं आ रही तो दोबारा से हम प्रॉम्प्ट चेंज करेंगे। और यहाँ पे मैंने देखो प्रॉम्प्ट चेंज किया। ठीक है, ये वाले प्रॉम्प्ट में यहाँ से चेंज किया। ठीक है, अगर ये सही नहीं आ रही तो हमने दोबारा से प्रॉम्प्ट चेंज करके दोबारा से लिखवाया, इसमें पेस्ट करा। ठीक है, जो अभी लिखवाया इसको सेंड करा। जैसे सेंड करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा ये क्रिएट प्रोफेशनल ग्रे स्केल अल्फा। ठीक है, ये वाली जो लाइन्स हैं ये यहाँ पे देख सकते हो, ये आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जब ये लिख के आएगा तो इसका मतलब ये ठीक है। ठीक है, 32 के डिस्प्लेसमेंट मैप ये आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो। अगर तुम्हारी अल्फा में ये चीज़ लिख के नहीं आ रही तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। देखो अभी भी ये ज़ीब्रस में क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये ज़ीब्रस में क्रिएट कर रहा है। आई वॉन्ट अल्फा फॉर ज़ीब्रस। ठीक है, यहाँ से क्लिक करो। अब ये देखना, थोड़ा सा इंतज़ार करना। अगर ये अभी भी सही नहीं आएगा तो थोड़ा सा और चेंज करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। 1-2 बार चेक करोगे तो अल्फा अपना आप सही से होके आ जाएगी। ठीक है, इसको चलने देना है। ठीक है, इतना हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं अल्फा के लिए। ठीक है, अब देखो अब ये आ चुकी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब ये सही आई है, अब देख सकते हो अब ये ठीक आया है, जैसा हमें चाहिए था वैसी अल्फा बन के आ गई है।
लेकिन अभी भी थोड़ी सी गलती आई है, जैसे हैंड्स की गलतियां हैं और ये सब फुट्स वगैरह की गलतियां हैं। तो थोड़ा सा ये गलतियां हैं जिसकी वजह से ये हमारे को थोड़ा सा ध्यान देना है इन चीज़ों पे। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने पे जाते हैं, पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड करने में, फिर हम सी प्लस में जाएंगे। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। उससे पहले हमें उसमें भी जाना है, जो हमारा फोटोशॉप है। पहले हम फोटोशॉप में चले जाते हैं, या फोटोशॉप में ना भी जाओ, इसको डायरेक्टली एडिट कर दो। नीचे का खाली वही हटाना है। ठीक है, इतना जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये हटा दो और इसको सेव कर दो। ठीक है, डन। अब कुछ नहीं करना, अभी इसमें हमारी अल्फा ये बन के आ गई, ये देखो ये अल्फा आ गई है। ठीक है, ये अल्फा है हमारी। अब इसमें जो हमने एआई से जनरेट करवाई है, ये देख सकते हो एआई से जनरेट करवाई है, इसका हम यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली। अब यहाँ से कोई भी ले लो, डायनामेक्स 128। सिंपली यहाँ से हमने चले जाना है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ से क्यूब ले लेंगे, इंसर्ट, यहाँ से क्यूब ले लो। अब देखो दो चीज़ें हैं, तुम्हें कैसे बनानी है तुम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैं जो बना रहा हूँ मैं प्रिंट के हिसाब से बना रहा हूँ कि जिससे पीछे की साइड से थोड़ा सा थिक आए। तुम उसको काट सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, जैसा भी चाहोगे वैसे वो क्रिएट होके आ जाएगा। तो सिंपली हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, हल्का से इसको बड़ा करेंगे स्केल। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो स्केल मैंने बड़ा कर दिया। इसको और अच्छे से करने के लिए साइज को एक चीज और है, जैसे साइज है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी साइज इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम पहले भी बताया था कि जब क्यूब लेते हो तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिसका यूज़ करके यहाँ पे जी प्लगइन में जाओगे तो जी प्लगइन में यहाँ पे हमारे पास है सब टूल मास्टर, सॉरी स्केल मास्टर। ठीक है, स्केल मास्टर में जाओगे, यहाँ पे इंच में सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 4 इंच का मेरे को चाहिए या 7 इंच का साइज चाहिए, और इसको यहाँ पे इंच में सेलेक्ट किया और रीसाइज सब टूल किया और यस किया, ओके किया, तो ये 7 इंच के साइज में आ गया। ठीक है, और यहाँ से स्फीयर को डिलीट करेंगे। चेक करने की जरूरत नहीं है, सेम ही साइज है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 इंच का साइज आ गया। अब ये 7x7 हो गया है, इसको हम थिकनेस थोड़ी सी कम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से देखो ऊपर की साइड सही नहीं आ रहा है। ठीक है, जो ग्रुप्स है वो सही नहीं आ रहे, तो नीचे जाएंगे पॉली ग्रुप में, ग्रुप बाय नॉर्मल करेंगे। जैसे ही करेंगे तो ये देखो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये ग्रुप में डिवाइड करने के लिए यहाँ से बनेगा। अब इसको हम चाहे तो थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा मॉडल, इसको हमने अगर चेंज करना है, थिकनेस बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, जितनी भी चाहो उतनी थिकनेस रख सकते हो। ये मैंने रख दी और यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा जी रिमेसर में, क्यूब ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, 5 टारगेट है और जी रिमेस करेंगे। जैसे करेंगे तो ये देखो इस तरीके से आ जाएगा। सिमेट्री ऑन करेंगे, फिर से जी रिमेस करेंगे तो ये देखो ये थोड़ा सा और डेंस होके आएगा और ठीक आएगा। जो हमें चाहिए वही यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से सिमेट्री ऑफ कर लेनी है और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अल्फा हमें चाहिए। ठीक है, ड्रैग करने के लिए, तो यहाँ से हम जाएंगे इंपोर्ट में जाएंगे। देखो यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो, अल्फा ऊपर भी है, यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट, यहाँ से हम गए। ठीक है, अब जैसे मेरी अल्फा यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, ये है हमारी अल्फा, रीनेम कर लेते हैं जिससे आसान हो। यहाँ से इसको ओपन कर लिया। ठीक है, ये अल्फा आ गई यहाँ पे। अब यहाँ से कंट्रोल मास करके ड्रैग नहीं करना है, इसको हम हमेशा ड्रैग ऑप्शन से करेंगे। अब यहाँ से अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है, कहीं भी ऑफ कर लो या ऑन करके भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो ये आ रही है। ठीक है, अभी सही नहीं आ रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जी इंटेंसिटी 100% करेंगे, ड्रॉ साइज थोड़ा छोटा करेंगे, फोकल शिफ्ट, फोकल शिफ्ट अभी चेंज करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो ये इस तरीके से शो करेगा, फोकल शिफ्ट यहाँ से बढ़ाओगे तो ये आगे आएगा। ठीक है, 0 रखोगे तो ये बिल्कुल सेम इस तरीके से शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है जिसका यूज़ करना है।
अभी सबसे पहले तो डिवीजन ऐड करनी है यहाँ पे, 4 5 डिवीजन हैवी कर दिया, जिससे यहाँ से ड्रैग करते हुए ये देखो इस तरीके से शो होगा। अब यहाँ से हमारी चीजें क्या है, थोड़ी सी बनने स्टार्ट होगी। जैसे फोकल शिफ्ट माइनस में करोगे तो यहाँ से ये इस तरीके से आ जाएगा। देखो जैसे ड्रैग करोगे माइनस में तो ये देखो पूरा बाहर की साइड इस तरीके से आएगा। थोड़ा कम भी कर सकते हो, जितना तुम्हें चाहिए, जैसा तुम्हें चाहिए। तो मैं -100 रखता हूँ, ठीक है, और इसको ड्रैग कर देता हूँ। जैसे ही ड्रैग करूंगा यहाँ से ये पूरा का पूरा इस तरीके से बन के आएगा, ठीक है। जितना तुम्हें चाहिए इंटेंसिटी, जी इंटेंसिटी जितनी रखोगे उतना मैक्सिमम बाहर की साइड मूव करेगा। जैसे अगर मैं कम करता हूँ तो ये कम कम होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देख सकते हो ये परफेक्टली आ रहा है। थोड़ा सा मैं हल्का सा इंक्रीज करूंगा, ड्रॉ साइज थोड़ा कम करूंगा, और यहाँ से सेंटर से इस जगह से मूव कर दूंगा जितना भी मेरे को चाहिए। तो ये देखो ये इस तरीके से बन के आ गया। अब थिकनेस अगर तुम्हें लग रही है कम तो ज़्यादा कर लो, 65 कर लो, जितनी भी थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारा का सारा पार्ट बन के आएगा, ठीक है। ये अब इससे क्या होगा, इससे कट करना आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को कट करना है ना अभी पीछे का। अगर मेरे को खाली हेलो। चाहिए, हाँ बोलो। नहीं सर, ये तो मुझे पता है, मैं इसमें ऐसे यूज करता हूँ। हाँ, मैंने आपको जो लिंक भेजा था वो थोड़ा अलग था या सेम ही था प्रोसेस? सेम ही है, उसमें पेड अच्छा। वाली प्लगइन है, पैसे देके खरीद सकते हो अगर यूज करना है तुम्हें, ओके ओके ओके। ठीक है। बनाएगा वही सेम चीज जैसे अभी जो मैं बता रहा हूँ, तो सेम चीज ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है, खाली वो वर्कफ्लो पेड हो गया है। हाँ बोलो। वर्कफ्लो जो होता है वो सेम ही रहेगा या अलग होगा? सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सब में सेम ही रहता है। इसी तरीके से ड्रैग होगा, जितनी भी प्लगइन यूज करोगे वो हाँ सिर्फ प्लगइन है, ठीक है। प्लगइन का मतलब हो गया कि जो मैंने अभी इतने सारे ऑप्शन करके दिखाए इससे पहले, ये वाले, हाँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा इस तरीके से बनाया, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, उसमें डायरेक्टली प्लगइन से हो जाएगा। लेकिन उसमें वो चार्जेस लेगा, पैसे कटेंगे। तो दोनों में यूज वही है, तरीका वही है, बनेगा इसी तरीके से, ड्रैग ऐसे ही नहीं, करोगे। मैं करता हूँ। क्या चीज? नहीं, जो आपने अभी दिखाया ना मैं वैसे ही यूज करता हूँ। मैंने सोचा कि वो थोड़ा अलग है इसलिए मैंने आपको भेजा था। नहीं नहीं, बाकी तो ये यूज करता सेम हूँ मैं। है। उसके बाद इसको यहाँ से बनने के बाद फिर यहाँ से इसको डायनामाइज कर लो। यहाँ से गए, डायनामाइज में गए, 128 पे मैं डायनामाइज करता हूँ। तो ये थोड़ा सा कम आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा कम आ रहा है। तो थोड़ा सा स्केल, या तो स्केल बढ़ा लो, ठीक है, जब ये बन जाए तो इसका स्केल बढ़ा लो थोड़ा सा। यहाँ से स्केल बढ़ा लिया, और अब बढ़ाने के बाद हल्का सा डेप्थ में इंक्रीज करना है, हल्का सा डेप्थ इंक्रीज करी मैंने। और यहाँ से मैं सिंपली अब देख सकता हूँ ये थोड़ा सा छोटा आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये ठीक आ रहा है। अब 128 पे एक बार देखेंगे करके कैसा दिखाई देता है, जो कि ठीक है। अब ये काफ़ी हद तक ठीक दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमें कट करना है, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। यहाँ से जाता हूँ इंसर्ट में, और यहाँ से एक क्यूब ले लूँगा एक और उस क्यूब को मैं बड़ा कर दूंगा, ठीक है, जिससे ये पीछे का पूरा ना कट जाए, ठीक है। यहाँ से देखो इतना, अब जितना मेरे को चाहिए मैं उतना इसको कट कर सकता हूँ, ठीक है। ये पूरा कट करना है मुझे, इतना कट करना है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, इसको सेकंड पे क्लिक करूँगा। यहाँ से सबसे पहले हमें जाना है रेंडर, रेंडर बुलियन, लाइव बुलियन एक्टिवेट करना है। तो ये कट के आ जाएगा कि यहाँ पे ये इतना कट हो गया है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे ये कट करेगा। अब ये कट का क्या मतलब है कि यहाँ से हमारा मॉडल जो है इतना कट होके आएगा, इतना हमारे जितने पार्ट्स हैं ये कट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसको मैंने सेकंड पे क्लिक किया, ये कट हो गया, ठीक है। रेंडर बुलियन, यहाँ पे जाओगे तो मेक बुलियन मैच पे जैसे ही क्लिक करते हो तो ये ना यहाँ पे पूछता है, देखो यहाँ से ना ये मैच के लिए पूछता है। जैसे ये यहाँ पे देख सकते हो ये बुलियन मैच है, ये बुलियन मैच है, और ये मेक बुलियन मैच करते हो तो ये यहाँ पे पूछेगा। तो यहाँ पे जैसे ऐड करोगे तो ये एक और फाइल यहाँ पे जनरेट कर देगा। अब देखो ये वाली फाइल बन के आ गई, ये देख सकते हो ये हमारी मेन फाइल है। और जो इससे पहले बनी है इन सबको डिलीट कर दो, इनकी जरूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, जो बनाया है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों फाइल्स तो हटा दी हमने, ठीक है।
अब यहाँ से ये फाइल बनेगी जो हमारी होगी, ठीक है। अब ज्योमेट्री में जाएंगे, वापस से डायनामैक्स 128 पे करेंगे। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो हमारी पिछले जो बनाए थे वो सब हट चुके हैं। अब ये मेन फाइल रहेगी हमारे पास। अब हमें कुछ ऐड करना है, वो इसके ही अंदर ऐड होगा। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे ज्योमेट्री और यहाँ से हम थोड़ा पॉलिश करेंगे। पॉलिश बाय ग्रुप है, एक तो पॉलिश बाय ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। तो पॉलिश बाय जैसे ही ग्रुप करोगे, यहाँ से देखो मैंने जैसे किया, ये काफ़ी अच्छे से यहाँ से पॉलिश हो जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। एक रफली यहाँ पे हमें प्रीव्यू मिल गया। तो पॉलिश पॉलिश डायरेक्ट एक बार यहाँ से नॉर्मल पॉलिश किया, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से इसको ऐड कर लेना है, यानी कि अब डायनामैक्स कर लेना है। डायनामैक्स करा 128 पे। अब तुम ये भी कर सकते हो, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसको मिरर भी किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसा चाहिए वैसा इसको बना सकते हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे को जैसा क्रिएट करना है वैसा कर लो। तो यहाँ से मेरा ये बन गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ऑफ कर लूँगा, अल्फा 1 फ्री हैंड। अब अगर मेरे को यहाँ से कुछ भी बनाना है तो डिटेल में वापस से इस तरीके से उभारूंगा इस पर, ठीक है। ये ये सिमेट्री ऑन कर लेना जहाँ पे ज़रूरत लगे, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पे ज़रूरत लगती है, अगर यहाँ पे देखो ये सही नहीं आ रहा है, जैसे ये इस जगह आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें चेंज करना पड़ेगा। इंसर्ट यहाँ से सेंटर रख लो, कोई भी स्फीयर ले लो, कुछ भी ले लो, जिससे वो एक बार पता चल जाए कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। ये हो गया। अब ये थोड़ा आसान हो जाएगा करने के लिए, ठीक है, जिससे तुम्हारे को आराम से मॉडल का पता हो। यहाँ से सेंटर कर लेंगे, सिमेट्री ऑफ करेंगे पहले तो, और यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव करेंगे इस तरीके से, यहाँ से, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट आ गया है। यहाँ से अब थोड़ा सा और चीज़ें सेलेक्ट करनी है सेंटर से। चाहे तो हेड को अलग भी कर सकते हो, जिससे और आसानी से कंट्रोल मिल जाए, ठीक है। मैं ज़्यादातर हेड अलग करके फिर स्कल्प्ट करता हूँ, तो थोड़ा सा इजी रहता है। बाकी तुम कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मैंने हेड लिया, अब मेरे को अगर कहीं पे लगेगा तो मैं इसको क्या करूँगा, अलग कर लूँगा हेड को ना, अगर नीड पड़ती है तो। नहीं तो यूज़ ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया। अब सेम चीज़ आ गई, अब ऑफ कर लेंगे इसको भी, और यहाँ से इसको भी। बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें। सर ये तो मुझे पता है, इसको रहने दीजिए ना। मैंने आपको जो फाइल भेजा है ना, वो एक बार देख लीजिए ना। कौन सी फाइल? ये तो मैं कर लूंगा। वो आपको ओबीजी फाइल भेजा है, वो आपने बोला नहीं था रिंग का फाइल भेजने के लिए, ज्वेलरी का। रुको, फाइल सेव कर लेता हूँ पहले। हाँ, तुमने ओबीजे फाइल भेज दी है मेरे पास। मैं एक बार चेक करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, चेक कर लीजिए। ठीक है, इसमें रिंग है, ठीक है। हाँ तो ये फाइल आप।
इसकी हाँ मेरे हाँ। को वो भेज देते ना, की शॉट में रेंडर करके इमेज भी बोली थी मैंने। वो तो सर पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा मुझे। इसमें नहीं दिखा सकते आप? इसमें मैं क्या दिखाऊं बताओ, पूछो क्या और पूछ। सर सर चीज आपने एक चीज भेजा है मुझे एनिमेशन का, वो क्या करना है? एनिमेशन का क्या? आपने कुछ लिंक भेजा है ना मुझे। अच्छा वो तो अलग चीज के लिए, कैरेक्टर के लिए भेजा है मैंने, तो वो यूज करने के लिए वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी तो ये वाला जो है, ये जो तुमने मेरे को भेजा है, इसकी इमेज भेजते मेरे को। इसका इमेज ठीक है, मैं इसका इमेज फिर बनाना पड़ेगा। और मैं क्या बोल रहा था सर, बोलो। ये ये माया माया में कैसे करेंगे? फिर इसका के लिए क्या करना होगा? अब माया में तो ये डायरेक्ट इसी तरीके से जाएगी, लेकिन इसमें कुछ चीजें ना गड़बड़ है, तो वो सही करनी पड़ेगी सबसे पहले। कौन सा चीज अब गड़बड़ है लग रहा है? हाँ देखो, अगर मैं फ्लिप करता हूँ ना, तो ये देखो, ये देख रहे हो उल्टे हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये ना रिफ्लेक्ट डबल, अगर मैं विजिबल करूंगा तो ये देखो, यहाँ पे ये वाला विजिबल हो रहा है ऊपर, पर ये नहीं दिख रहा है। ये देखो, हाँ 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 ये हाँ। तो इसके फेसेस सही होने चाहिए, ठीक है। ये एक तो ये गड़बड़ है, ये सही करके देना है जो भी तुमने किया है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल तो अगर मिरर कर लेंगे तो हो मैं जाएगा ना? यहाँ से, हाँ मिरर करके मैं पॉली ग्रुप में ऑटो ग्रुप कर लेता हूँ, रुको। ऑटो ग्रुप में ये हो गया। ये सब या तो अलग अलग होते ना, थोड़ा सा आसान हो जाता। हाँ वो सर क्या है ना, मैट्रिक्स का फाइल है ना, इसलिए ऐसा हो गया है। हाँ वो उसमें ये चीज रहती है, हाँ मैट्रिक्स में थोड़ा सा ये चीज, क्योंकि इसमें हर एक पार्ट ना अलग है। या तुम इसको अगर पार्ट पार्ट में भी भेजते ना तो भी आसान रहता। इसके मैट्रिक्स में पार्ट करके भी भेजते ना तो भी आसान रहता। तो ये तो देखना मैं वो पड़ेगा। एक भेज दूं आपको अभी के लिए? क्या चीज? एक आपको पार्ट पार्ट करके भेज दूं? मतलब पार्ट पार्ट इन द सेंस, मैं समझा देता हूँ पहले क्या भेजना है। रुको, रुको एक मिनट, क्योंकि इसमें गलतियां काफी है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको सही करने में टाइम लग जाएगा। तो एक तो ये है, ठीक है, जैसे ये है, इसमें ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये जॉइंट है, ये सही होने चाहिए। जैसे ये तो इसमें बन रखे हैं, ठीक है, पर ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया है, ये हो गया है। ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा तुमने लगाया होगा तो उस वजह से आ रहा है, ठीक है। देखो ये जो चीज तुमने बनाई है ना मैट्रिक्स में, ये चीज जीब्रस में भी बन जाती है, तो तुम जीब्रस में बना सकते हो, ठीक है, कुछ कुछ चीजें। और या अगर तुमने मैट्रिक्स में बनाई है तो जीब्रस में लाके उसको सही कर लिया करो, ठीक है। जीब्रस में जब मेरे को फाइल भेजते हो, मैं समझा देता हूँ क्या क्या चीजें सही करनी है, ठीक है। तो ये चीज जीब्रस में लाके थोड़ी सही करोगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे तुमने ये वाला बनाया है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा उसका हटाना पड़ेगा। देखो यहाँ से ये जैसे मैं हटा रहा हूँ, जो जो पार्ट है ना उसको यहाँ पे लाओ, और ये क्लोज होने चाहिए। क्लोज मतलब कि ये अभी ना थिक नहीं है, जैसे यहाँ पे तुमने बनाया है ये वाला मैं वो रिंग के लिए। तो ये जब तुम प्रिंट करवाओगे तो प्रिंट करवाते टाइम तुम्हारा ये क्लोज रहेगा कि ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि मेटल तो उसमें वो इस तरीके से डाल नहीं सकते, तो ये क्लोज होंगे कहीं ना कहीं। मतलब जब तुम ये जो बनवाओगे प्रिंट करने के लिए, तो ये कैसा निकलेगा, होलो निकलेगा, ऐसे ही जैसे इसमें। हेलो। हाँ जी सर बोलिए ना, हाँ, सुन रहा हूँ मैं। जो ये प्रिंट करोगे तो वो कैसा निकलेगा? जब प्रिंट करेंगे तब सिर्फ डायमंड के अलावा सब कुछ रहेगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, डायमंड के अलावा सब कुछ रहेगा।
और डायमंड के अलावा जो रहेगा उसमें तुम्हारा ये तो क्लोज होगा, ये तो बंद करके आएगा ना, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि खाली आ ही नहीं सकता, खाली प्रिंट नहीं होगा। तो तुम या तो इसको क्लोज करवाओगे या इसको करोगे खुद से। तो वो जब भी करोगे ना, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि जीब्रस में, माया में ये सब चीजें ना एक जैसे काम नहीं करती। मतलब जैसे तुम अगर मैट्रिक्स यूज कर रहे हो, तो मैट्रिक्स की चीज माया में एनिमेशन के टाइम पे वो चीज काम नहीं करेगी, नहीं समझे? अच्छा। एनिमेशन अलग हो जाता है और मैट्रिक्स प्रिंटिंग अलग हो जाता है। प्रिंटिंग में कभी भी एनिमेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो एनिमेशन का क्या करेंगे, तो एनिमेशन की नीड नहीं पड़ती, इसलिए मैट्रिक्स का काम देखिए तुम्हारा देखिए चल देखिए। जाएगा। हाँ लेकिन सर, जब देखिए मैंने आपको फाइल भेजा है, एक वो देखिए ना, वो सब में अलग अलग, आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक में रिंग है और एक में डायमंड अलग से दिया है मैंने, एक बार देख लीजिए ना। कौन सी फाइल, नंबर 2 नंबर 1 कौन सी? नहीं नहीं नहीं, देखिए ना, मैंने रिंग और डायमंड करके दो फाइल भेजा है। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, मैं दोबारा नया ओपन करता हूँ, क्योंकि ये ना एनिमेशन में वर्क नहीं करेगा। तो एनिमेशन रेडी पहले हमें रिंग बनानी पड़ेगी, नहीं तो वो एनिमेशन नहीं कर पाएगा। ओके सर। हाँ, अभी ये तुम भेज रहे हो रिंग और डायमंड के नाम से, ठीक है। और डायमंड हमारे ना ये वाले यूज नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं दूसरे डायमंड यूज करूंगा, ठीक है। ओके, ये मतलब कौन सा, जीब्रस वाला डायमंड या जीब्रस वाला। तो उस इसमें तो बिठाने में टाइम लग जाएगा आपको। नहीं, वो तो हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं है इसमें, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके। ठीक है। हाँ, जैसे ये है, एक मिनट रुको। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। एक मिनट रुको, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ पहले। देखो, जैसे ये बनाया है, ये बिल्कुल ठीक बनाया है, ये होता है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये बिल्कुल ठीक आया है। ये यही चीज चाहिए। तो एनिमेशन में ये चीज चलती है, जैसे तुमने ये वाली भेजी है ना, तुमने वो पता नहीं कैसे भेजी, पहले वाली जो भेजी, वो कभी भी एनिमेशन रेडी नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे ये है, ये बिल्कुल एनिमेशन के लिए परफेक्ट है, ठीक है, ये वाली चीज होनी चाहिए। लेकिन ये वही है कि कोई दूसरी रिंग है, जो तुमने भेजी थी वही वाली है, दूसरी है? नहीं, ये तो वही दूसरा है, दूसरा है। दूसरे वाली है ना? पर हाँ हाँ। इसमें बिल्कुल ठीक बनाया है, उसमें ऐसा गड़बड़ क्यों है? नहीं, वो क्या है ना, उसको उसमें मैंने डायमंड अलग करके दिया था, वो डायमंड के साथ ओबीजे का फाइल सेंड किया था ना, तो वो हाँ। दो मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो अलग अलग मतलब पॉली कर देता है। नहीं, जो तुमने मेरे को जो फाइल भेजी पहले वाली, उसमें हाँ हाँ ऐसा नहीं था, ठीक है। उसमें ना हर एक चीज स्लाइस में कटी हुई थी। तो ऐसा क्यों है? इसमें ठीक है, तो ये प्रिंट में तो चल जाएगी, ये भी चल जाएगी प्रिंट में। हाँ हाँ। बट वो प्रिंट, क्या होता है, कभी कभी वो फाइल में जब ओबीजे फाइल बनाते हैं ना, तो तब कुछ कुछ में प्रॉब्लम आ जाता है। नहीं तो इस वाली में प्रॉब्लम आती है, जो अभी तुमने मेरे को भेजी है इसमें। नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। और ये प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो फाइल जो तुमने मेरे को अभी भेजी है, इस टाइप की फाइल ही भेजना। फिर इसमें कुछ कुछ चीज़ें और सही करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे एक दो चीज़ें और ठीक करने की बात बोलूँ, तो यहाँ से एक बार हम चेक कर लेते हैं पॉली ग्रुप में जाके, ग्रुप बाय नॉर्मल, ठीक है। ग्रुप बाय नॉर्मल करेंगे तो ये देखो, ये आ गया ना हमारे पास ग्रुप में। तो ये थोड़ा हाँ सा आसान हो जाता है ग्रुप बाय नॉर्मल करके। तो यहाँ से हमारे को क्या है, हर एक पार्ट को ईजिली हम हैंडल कर पाएंगे। जैसे अगर मेरे को कोई चीज़ यहाँ से कुछ करनी है, तो मैं एक ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि अभी तो मुझे नहीं चाहिए एक ग्रुप में, लेकिन अगर मेरे को एक ग्रुप चाहिए कि यहाँ से ये अलग हो, ये अलग हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रुप बाय नॉर्मल, देखो ये कर दिए ग्रुप बाय नॉर्मल। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से सबसे पहले इस वाले ग्रुप को उठा लेते हैं, ठीक है। ये उठा लो, कोई सा भी उठा लो यहाँ से, और इसको हम कर देंगे कंट्रोल
जैसे ये आ रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये हाइड करा इसको, ये चीज करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। नीचे वाले पार्ट का अलग ग्रुप होना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे एक तो तुम्हारा जब मेटल का कुछ भी रेंडर करना है तो वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया है। अब इसको हम हाइड कर देंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट से इस तरीके से, और सेम चीज के साथ ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पे इसको हाइड कर देंगे, ठीक है, तीनों लाइंस को। और यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ ऊपर से हाइड कर देंगे, ठीक है। ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना बस, जो मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको भी हाइड करते हैं, ठीक है। इसकी भी जरूरत नहीं। अब इसको कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कर लो एक ग्रुप में, ठीक है। तो ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। अब यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार हटा के कि क्या क्या चीजें आ रही है, ठीक है। ये सही आ रहा है, यहाँ से देख लेंगे ऊपर सा ये वाला पार्ट, यहाँ से देख लेना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक सही है। यहाँ से देख लेना है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ से देख लेना है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ना हाइड करके देखना पड़ेगा तुम्हें कि कौन सा सही आ रहा है, कौन सा गलत आ रहा है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे पता चलती रहेगी कि यहाँ से सही है कि नहीं। अब देखो ये ठीक आ गया है, तो यहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इतने पार्ट को हम अलग कर सकते हैं। यानी इसको मैं चाहूँ मास्क करके, ठीक है, मास्क किया और अनहाइड किया, और इसको हमने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट अनमास्क पॉइंट, ठीक है। ये अलग आ जाएगा, ये अलग आ जाएगा। तो इसको मेरे को आसान हो जाएगा करना, कंट्रोल मिरर कर दूंगा, ठीक है। मिरर किसी भी साइड कर सकते हो, जैसे अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो इसको मिरर कर दिया एक्स में, माइनस एक्स में, किसी भी जगह इसको वेल्ड कर सकते हो। यहाँ से क्या होगा, ये जो तुम्हारा मॉडल है ये पूरा का पूरा रेडी होके आ जाएगा। जैसे यहाँ से हमारा सब टूल मास्टर, यहाँ पे हमने मिरर, ये पूछेगा किस में करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है मिरर करना है, किस साइड करना है, वाई में करना है, जेड में करना है, ओके किया तो ये देखो ये आ गया, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये सारे के सारे बन के आएंगे, ठीक है। किसी भी तरीके से यहाँ से इसको कर सकते हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है बनाते टाइम। ये टॉप व्यू है, ठीक है। यहाँ से साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू, ठीक है, फेस व्यू जैसे यहाँ पे आ रहा है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये इस ग्रुप में आएगा। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से इसको 90 डिग्री रोटेट भी कर देते हैं, अनलॉक, रिफ्रेश, सेंटर लॉक, माइनस, और जीरीमेस क्यूब ग्रुप्स। अब देखो अब ये सही आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्यूब ग्रुप्स, ठीक है। क्यूब फ्रीज बॉर्डर एक बार करके देखो कैसा आ रहा है, ठीक है। फ्रीज बॉर्डर पे एरर दे रहा है, डिटेक्ट एज ग्रुप्स, यहाँ पे एक बार देखो कैसा आ रहा है डिटेक्ट एज ग्रुप में, ठीक है। ये ग्रुप में एज में थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, तो यहाँ से देख सकते हो ये डिटेक्ट एज ग्रुप में थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अब ये ठीक है, इसका ये काफ़ी सही से आया है। लेकिन अभी थोड़ी सी हमें कुछ चीज़ें और चेंज करनी है। जैसे ये तो हो गया एक पार्ट। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट सिमेट्री एक्स में, इसको जीरीमेस, ठीक है, अब सही आया है। अब ये काफ़ी हद तक ठीक आया है, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ से जाके पॉली ग्रुप में, सॉरी डिफॉर्मेशन में, पॉलिश बाय ग्रुप पे इसको ऑन करो, हर का क्लीन कर लो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये ऐसा आना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हो, ये देखो। और अगर मैं तुम्हारे पहले वाले उसकी बात करूं, डुप्लीकेट कर लेता हूँ
इसको पीछे ले जाता हूँ कुछ स्टेप, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, जिससे हम साइड बाय साइड देख सकें। थोड़ा सा मैं सिमेट्री ऑफ करके दोनों में चेंजेस दिखाता हूँ जिससे समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो ये देख रहे हो, ये और ये, इसमें ना फर्क है। तो इसको लो और कर सकते हैं, लो का कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने हैवी रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको लाइट वेट और कर सकते हो, अगर ठीक लग रहा है तो वेल एंड गुड है, कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे की इसकी ना सिमेट्री और ज्योमेट्री सही नहीं है, जिसकी वजह से ना मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा एनिमेशन में। तो जो अगर मेरे को यहाँ से ये कटता हुआ ऐसे दिखाना है कि ये यहाँ से ऐसे जुड़ता हुआ है, ठीक है, और इसके पार्ट्स पार्ट्स आए, तुम यही चीज़ चाह रहे हो ना कि ये एनिमेशन इस तरीके से हो कि यहाँ पे ये अलग अलग पार्ट्स में आए, ठीक है, जैसे ये ऊपर का पार्ट है तो ये जुड़ते हुए आए ऐसे, इस तरीके से नीचे से ऊपर जुड़ रहा है, और ये साइड से आ रहे हैं, ये दोनों पार्ट जो हैं ये वाले, ये इस साइड से आ रहा है और ये इस साइड से आ रहा है ना, ये चीज़ चाह रहे हो ऐसे, जैसे अभी ये आ गए ना इस तरीके से, ये एकदम से ऐसा चाह रहे हो, है ना। हेलो हेलो, ठीक है, हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ। हाँ ये नहीं नहीं। चीज, हाँ ठीक है, तो इसका मैं सेव कर लूँगा, पहले इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। 0 7, ठीक है, मैंने रिंग सेव कर ली, इसको मैं सही करके फिर कल, ये थोड़ा सा टाइम